मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। भाजपा जदयू के मंत्रियों की संख्या लगभग बराबर यानी कि 16-16 होगी। लोजपा रामविलास से 2, हम और रालोमो से एक मंत्री होंगे। वहीं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा देंगे और इसके साथ ही वे नई सरकार बनने का दावा भी पेश करेंगे। 20 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गांधी मैदान में इसके लिए तैयारियां जो है वो जोर शोर से चल रही है। शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आवास पर जदयू विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें शामिल होने के लिए सभी विधायक सीएम हाउस पहुंचे हैं। इधर पटना से दिल्ली तक सरकार के गठन की कवायद तेज है। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक हुई। मसला बिहार में सरकार का गठन, कैबिनेट का स्वरूप और उसके चेहरे का रहा। वहीं दूसरी तरफ पटना में भाजपा नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। लोजपा रामविलास, हम और रालोमो के नेताओं से भी बातचीत हुई। एनडीए के घटक दल यानी कि जदयू, भाजपा, लोजपा, रामविलास, हम और रालोमो पहले अपने अपने विधायक दल के नेता चुनेंगे। फिर एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। ये सब मंगलवार को होना है। फिर नीतीश सरकार बनाने का दावा करेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार नए सीएम के रूप में शपथ लेंगे। यह 10वां मौका होगा जब वे सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण कितने मंत्रियों का होगा, इसको लेकर फिलहाल 2 तरह की बातें सामने आ रही है। एक ये कि मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे। वहीं दूसरी बात ये सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बिहार में सीएम समेत कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। जदयू से सीएम समेत 16 और भाजपा से 2 डेप्यूटी सीएम समेत 16 मंत्री बनने की बात है। चर्चा ये भी है कि लोजपा रामविलास से डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं। लोजपा रामविलास से 2, हम रालोमो से एक मंत्री होंगे। चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव आचार संहिता समाप्त होने की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल रविवार को राजभवन पहुंचे थे और 243 नवनिर्वाचित विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपी थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अब बिहार में चुनाव आचार संहिता खत्म हो गई है और सरकार गठन की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू कर सकती है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के कई मंत्री समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं जिला प्रशासन ने 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी है। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। गांधी मैदान के चारों ओर करीब 500 जवानों को लगाया जाएगा। इसमें केंद्रीय बलों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली है। एनडीए के खाते में 202 सीटें आई है। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद शायद एनडीए को भी नहीं होगी। घटक दलों के जो तमाम बड़े नेता हैं वो प्रचंड बहुमत या फिर 160 से 65 सीटों को जीतने की बात कर रहे थे। तमाम एग्जिट पोल भी 200 पार के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन जनता ने एनडीए को 200 के पार पहुंचा दिया। महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। राजद की बात करें तो राजद का MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण भी दरक गया है। खासकर सीमांचल के मुसलमानों ने राजद से ज्यादा AIMIM पर भरोसा किया। रिजल्ट कमोबेश 2010 के विधानसभा चुनाव जैसा ही रहा। फर्क सिर्फ यही है कि तब जदयू सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने 115 सीटें जीती थी। 91 सीटें जीतकर भाजपा दूसरे नंबर पर थी, जबकि अब की बार भाजपा सबसे बड़ी पार्टी रही है। दूसरे नंबर पर जदयू है। इस बार की तरह तब भी जदयू और भाजपा साथ मिलकर चुनाव लड़े थे।
जदयू ज्यादा सीटें लड़ी थी। इस बार जदयू और भाजपा बराबर सीटों यानी कि 101 और 101 पर लड़े थे। वहीं चिराग, मांझी और कुशवाहा का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। तो इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।